दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मुकेश धीरूभाई अंबानी की। हाय गाइस, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप ठीक होगे। मैं हूँ सलमान अली मैं हूँ हसन आजा और आप देख रहे हैं रिएक्शन विद सलमान। तो आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम बना रहे हैं मुकेश अंबानी के ऊपर वीडियो, मतलब उनकी लाइफ हिस्ट्री पर। धीरू अंबानी उनके वालिद इंडियन बिजनेस टाइकून पर हम बना रहे हैं वीडियो। आज वो कैसे वीडियो काफ़ी दिलचस्प होगा। आज हम देखेंगे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की और इतना सक्सेस के दुनिया में नाम बना लिया। एशिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बने उनमें। तो पहले देखते हैं, उसके बाद फिर रिएक्ट करते हैं कि क्या उनकी लाइफ गुजरी, क्या उन्होंने किया, कौन कौन सी स्टेज पर गुजरना पड़ा उनको, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है ये मुकाम बनाने के लिए। तो करते हैं फिर वीडियो शुरू, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से लोग कामयाब होने और अमीर तरीन बनने की जुस्तजू में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं पर कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते और अपनी मंजिल पा लेते हैं। ऐसे लोग जब कामयाब हो जाते हैं तो उनका माजी इंस्पायरेशनल स्टोरी की सूरत में बनकर सामने आता है, जो कि उन लोगों के लिए सबक है जो हिम्मत हार जाते हैं। दोस्तों आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो दुनिया के 19वें नंबर पर अमीर तरीन, एशिया में दूसरे नंबर पर और भारत में पहले नंबर पर अमीर तरीन शख्सियत है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश धीरूभाई अंबानी की। फोर्ब्स 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश 44.2 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ इस वक्त दुनिया के 19वें नंबर पर अमीर तरीन शख्स है। दोस्तों मुकेश अंबानी के वालिद धीरूभाई अंबानी गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ के रहने वाले थे। घर के माशी हालात से तंग आकर धीरूभाई अंबानी यमन चले गए, जहां वो एक पेट्रोल पंप पर मजदूरी करते थे। माशी हालात ठीक ना होने के बावजूद धीरूभाई अंबानी महंगे होटल पर चाय पीते थे। दोस्तों के पूछने पर इन्होंने बताया कि इस होटल में बड़े बड़े कारोबारी लोग आते हैं जिनकी बातें सुनने का मुझे मौका मिलता है, जो कि एक कारोबारी सोच को पैदा करता है। फिर सुनते सुनते इनको चांदी के सिक्के इकट्ठा करने का आइडिया आया। इन्होंने बहुत सारे चांदी के सिक्के इकट्ठे किए और लंदन की एक कंपनी को बेच दिए, जहां से इन्होंने कई लाख रुपए बनाए। धीरूभाई अंबानी ने 22 साल की उम्र में 1954 में शादी की। शादी के 3 साल बाद मुकेश अंबानी पैदा हुए। मुकेश यमन में ही पैदा हुए थे। धीरूभाई को नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए मुकेश के पैदा होने के 1 साल बाद हमेशा के लिए भारत आ गए। इन्होंने मुंबई में 15,000 की लागत से दूर के मामा के साथ शराकतदारी में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी शुरू की, जो मसाले और कपड़ों का कारोबार करती थी। 1966 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की शुरुआत की गई। मुकेश के बाद 2 बहनें और एक भाई भी पैदा हुए और पूरी अंबानी फैमिली 1970 तक 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रह रही थी। मुकेश अंबानी ने मुंबई में हिलग्रैंज हाई स्कूल में पढ़ाई की और इसके बाद इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की और ये डिग्री मुकम्मल करने के बाद इन्होंने MBA करने के लिए कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लेकिन मुकेश अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सके और अपने वालिद के कारोबार में साथ देने के लिए वापस आ गए। रिलायंस उस वक्त छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनी थी। 1980 में जब इंदिरा गांधी हुकूमत ने पॉलिस्टर फिलामेंट के लाइसेंस का इजरा प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, तो रिलायंस कंपनी ने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। लाइसेंस मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी ने PFY यानी पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न कारखाने का इफ्तिताह किया और इसको चलाने के लिए मुकेश को बाहर से वापस बुला लिया और यही वजह बनी कि मुकेश को MBA छोड़ना पड़ी। मुकेश इस कारखाने को संभालने लगे। मुकेश अंबानी के अंडर ही रिलायंस ने रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की, जिसे अब रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मुकेश कारोबार को बढ़ाते ही चले गए और इस दौरान मुकेश अंबानी को नीता से प्यार भी हो गया। नीता अंबानी जो कि एक सादा फैमिली से ताल्लुक रखती थी, नीता ने 5 साल की उम्र में ही कथक सीखना शुरू कर दिया था। 20 साल की उम्र में अंबानी फैमिली ने इन्हें एक प्रोग्राम में देखा और देखते ही रह गए। मुकेश के वालिद धीरूभाई अंबानी ने नीता से मुलाकात की और मुकेश से भी तारुफ करवाया। इसके बाद मुकेश और नीता की मुलाकातें शुरू हो गई। दूसरी तरफ मुकेश अपने कारोबार पर भी पूरी तवज्जो दिए हुए थे। एक दिन मुकेश और नीता कार में जा रहे थे तो सिग्नल रेड हो गया और मुकेश ने गाड़ी रोक ली और इस दौरान मुकेश ने नीता को प्रपोज किया और कहा, विल यू मैरी मी?
नीता शर्मा गई, लेकिन सिग्नल अब ग्रीन हो चुका था और पीछे से गाड़ियों के हॉर्न भी बजना शुरू हो गए। मुकेश ने कहा कि जब तक तुम जवाब नहीं दोगी मैं गाड़ी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। नीता ने जवाबन कहा आई विल आई विल आई विल। इसके बाद मुकेश की इज़्दिवाजी जिंदगी शुरू हो गई। जून 2002 में धीरू भाई अंबानी को ब्रेन ट्यूमर का अटैक आया और वो कोमा में चले गए, लेकिन 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी वफात पा गए। इसके बाद मुकेश और उनके भाई अनिल अंबानी को अरबों की जायदाद विरासत में मिली, लेकिन दोनों भाई रिलायंस को मिलकर ना चला सके, इसलिए इन्होंने वालिद के वफात के 4 साल बाद रिलायंस का बंटवारा कर लिया और इस बंटवारे में रिलायंस इंफोकॉम अनिल के पास चली गई। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में रिलायंस भारत की वाहिद कंपनी थी जिसे दुनिया की पहली 100 पावरफुल कंपनी की लिस्ट में शामिल किया गया। 2008 में ही मुकेश भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए और एशिया के दूसरे अमीर। दोस्तों, आज मुकेश अंबानी के पास मुंबई में दुनिया का सबसे महंगा घर है। इस घर की लागत 10,500 करोड़ रुपए है और इस घर को चलाने के लिए अंटीला प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी मौजूद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस वक्त पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया के शोबों में काम कर रही है। मुकेश अंबानी की मेजर सब्सिडीज एंड एसोसिएट्स कंपनीज में रिलायंस रिटेल, रिलायंस लाइफ साइंस, रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, रिलायंस लॉजिस्टिक्स, रिलायंस क्लिनिकल रिसर्च सर्विस, रिलायंस सोलर, हेलीकॉर्ड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, LYF नेटवर्क 18 शामिल है। दोस्तों, मुकेश अंबानी की कामयाबी के पीछे उनके वालिद का हाथ है। अगर वो यमन से नौकरी छोड़कर ना आते और कारोबार करने की सोच ना अपनाते तो आज शायद मुकेश अंबानी का नाम गुमनामों में शामिल होता। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। इसमें सबसे मेन कैरेक्टर धीरू अंबानी साहब का, उनके फादर का, उन्होंने मतलब कि अपने बिजनेस को प्रैक्टिस करने दी। अब पिलर की जॉब से वो खरबों तक पहुंचना जी मुकेश अंबानी साहब का भी है, लेकिन पहले धीरू अंबानी साहब उनके वालिद साहब का बहुत बड़ा, जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की। जॉब यमन में भी वो कर रहे थे पेट्रोल फिलर की, लेकिन उन्होंने यही समझा पहले बेहतर कि अपना बिजनेस होना चाहिए, अपना कारोबार होना चाहिए, में ही बचे रहे। बड़ी बात है इस मकाम को हासिल करना। इतनी स्ट्रगल की होगी और 15,000 से बिजनेस शुरू किया। 15,000 से बिजनेस शुरू किया और अब देखें यार एशिया के सेकंड पे और इंडिया के नंबर 1 बिजनेस टाइप, इंडियन बिजनेस टाइप, जबरदस्त। अपनी लाइफ में स्ट्रगल सबसे पहले इस चीज़ को भी हासिल करना, स्ट्रगल तो करना पड़ता है, मेहनत तो करना पड़ता है। तो सबसे बात ये कि अपने बिजनेस को प्रैक्टिस, जॉब तो जो भी है, चाहे आप सारी जॉब से सिर्फ आपका जो सा फैमिली है वो आगे बढ़ेगी, बस वो अगर बिजनेस सेटल हो गया फिर पूरा खानदान भी आपका सेटल हो जाएगा साथ में। बिजनेस सेटल हो गया तो पूरा खानदान ही सेटल हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा इस तरह स्टोरी देख के। इतनी स्ट्रगल बंदे में खुद वो ना जरा कावश आ जाती है, पैदा हो जाता है, मतलब इनके जैसा बनने के। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कर दें। कमेंट लाजमी करें यार, कमेंट भी लाजमी करें कि वीडियोस कैसी लग रही हैं जी। और मजीद मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें। कोरोना भी है, इंशाल्लाह हम कोरोना पे भी जल्द वीडियो बनाएंगे। जल्द एक दोस्त ने कमेंट में मैं कहा, एक दोस्त ने कहा अभी, इंशाल्लाह हम उस पर बनाएंगे। तो वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।